A very good afternoon to all. दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंधवार। और फ्रेंड, आज हम एक sciatica का केस डिस्कस करेंगे। पेशेंट को sciatica का प्रॉब्लम है और एज अराउंड 29 ईयर्स के आसपास है। तो इनके दो लड़के हैं, एक लड़की है, वाइफ है, और घर में माता पिता रहते हैं और जॉइंट में है। तो और ये एक ही इनकी माता पिता की एक ही लड़के हैं। तो इनको राइट साइड में लेग में पेन रेफर हो रहा है। तो ये इन्होंने कुछ दिनों तक तो दर्द हुआ, तो इधर उधर ट्रीटमेंट कराया, इंजेक्शन वगैरह लगाए, बट वो पेन में कोई रिलीफ नहीं मिला। तो फिर उन्होंने खुद से ही एक्सरे वगैरह जो CT स्कैन वगैरह करवाई। तो डॉक्टर ने कहा कि ये आपका नर्व कंप्रेशन हो रहा है L4 L5 में। तो फिर न्यूरो को दिखाया उन्होंने, तो न्यूरो से भी उनको कुछ रिजल्ट नहीं आए। तो उनकी वाइफ पहले मेरे पास आई कि डॉक्टर साहब एक ऐसा केस है मेरे हस्बैंड का और उनको ये सब प्रॉब्लम है। तो मैं क्या आप उनको क्यों नहीं लाए? मैं कि सर वो मैं पहले आपको बता दूं उनके बारे में कि सर, क्योंकि मैं उनके सामने बता नहीं पाऊँगी और वो गुस्से के बहुत तेज़ हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ उनके बारे में। फिर आप उनसे मुझे मालूम पड़ा कि आप डिटेल में पूछते हो, लेते हो केस। तो मैंने कहा कि हाँ बताइए क्या बताना है। तो बोले कि सर एक तो उनको बहुत दर्द होता है, तो दिन भर घर ही पड़े रहते हैं, काम वाम कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी। बस उनको अंदर शांति से पड़े रहने दो, कोई चिल्ला चोट मत करो और कोई चूंचा मत करो। और मतलब थोड़ा सा भी हम उनको, मतलब कोई बच्चा घर में अगर आवाज़ आ गई तो मतलब वो मारना कूटना चालू कर देते हैं। और उनको बिल्कुल अंधेरा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं है, बस तुम सब लाइट बंद कर दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो बस। और अगर उनको किसी ने गलती से, बच्चे ने किसी ने जाके बोल दिया कि ऐसा वैसा कुछ भी है, तो वो फिर सीधे मारने को उतार हो जाते हैं, उनको इतना दर्द होता है। तो मैंने कहा कि और बोले कि सर ये तक तो ठीक है, पर जब इनको पेन होता है ना तो ये पूरी रात सोते नहीं हैं। और ये नहीं सोते ना तो मुझे सबके सामने उठा कर है ना, बच्चों के सामने उठाकर गालियाँ बकते हैं, गंदी गंदी गालियाँ बकने लग जाते हैं और मारते भी हैं, नींद में से उठा के मारते हैं मुझे। इतना ज़्यादा मतलब इनका मतलब दर्द के वक्त कंडीशन वो रहता है कि ये खुद नहीं सोते हैं तो हमको उठा के मारते हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो बोलते कि साला मैं दर्द में परेशान हो रहा हूँ और तुम ऐसे बिल्कुल मुँह फाड़ के सो रहे हो, शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं तुम लोगों के अंदर? बस ऐसा बोलते हैं हमको। सर अब इनका दर्द हो रहा है, इन्होंने मेडिसिन लिया है, सब ये चीज़ ले चुके हैं, तो अब हम इनके साथ जगने से तो नहीं रहे ना। अब ये तो सुबह भी सोएंगे उठकर, अगर इनको कोई तकलीफ हुआ तो इनके पास रेस्ट का इनके पास समय है, तो सर हमको तो घर का काम वगैरह सब करना पड़ेगा ना। तो ये बंदा उनको रात में नींद में उठा के मारता, उसकी वाइफ को, और उनके मदर फादर को गालियाँ बकता, सबको गालियाँ बकता कि तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हो। तो बोले सर वो यहाँ भी आएंगे तो थोड़ा उनका गुस्से वाला मिजाज है। तो मैंने कहा ठीक है आप लाइए। तो आए मेरे पास। तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए कब से तकलीफ? बोले कि डॉक्टर साहब 3-4 महीने हो गए मुझे और इलाज करा रहा हूँ, पर रिलीफ नहीं मिल रहा है मेरे को। इसमें है सर ट्रीटमेंट, आराम हो जाएगा मुझे? तो मैंने कहा हाँ मैं लेता हूँ। मैंने कहा कि आपको जांच किसी ने लिखी थी या खुद ही करवाई थी? कि सर यहाँ डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने तो कुछ कोई जांच वगैरह मुझे लिखी नहीं थी, तो मेरे को खुद से ही मैंने जांच करवाई कि मुझे बीमारी मालूम तो पड़े कि क्या है। तो मैं कि अच्छा, मैं ठीक है। मैं कि क्या मतलब तकलीफ़ होता है आपके अंदर? कि बोले डॉक्टर साहब इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मेरे दिमाग मतलब दर्द मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, मुझे दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता है। वो गोली टेबलेट वगैरह सब देते हैं डॉक्टर साहब, लेता हूँ, पर जिस समय उसकी वो जो चमक उठती ना सर, ऐसा लगता है कि अब तो मैं मरा। वो दर्द जब एकदम ऐसा लगता है बिजली की चमक की तरह जब चालू होता है ना सर, तो फिर तो लगता है कि मैं मर गया अब तो। वो दर्द के वक्त ऐसे लगता है कि अब तो निकल लेंगे अपन। तो मैंने कहा कि और क्या लगता है आपको दर्द में? सर बहुत चिड़चिड़ होती है, बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने किस पे गुस्सा आता है? मैंने सर ये आसपास वालों पे। एक तो ये शांति नहीं रखते घर के अंदर, और मुझे दर्द से बिल्कुल भी
उठने का मन नहीं होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, दिन भर बिस्तर पे ही पड़े रहने का मन होता है। और ऊपर से ही आके कभी बिस्तर हिला देंगे, कभी मुझे हिला देंगे, कभी शोर करेंगे, तो मुझे ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती हैं। तो फिर मैं क्या करूँ फिर, जो हाथ में मिलता है उसकी मार देता हूँ, जो मुँह में आता है बोल देता हूँ मैं। तो सर अब मेरा दिमाग ख़राब होता है तो मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। तो मैंने कहा कि आप फिर काम वगैरह, तो बोले कि सर अभी तो मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ, पर हाँ बहुत सारे काम मैं घर से छोटे मोटे काम कर लेता हूँ, पर मैक्सिमम टाइम बिस्तर पे मैं रहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो ये केस वाइफ ने बताया और हस्बैंड ने बताया। हस्बैंड रात में उठा के वाइफ को मार रहा है और दिन में भी घर सबके सामने गालियाँ बक रहा है वाइफ को। तो मैक्सिमम लोगों को तो ये इस टाइप के लोग पता ही होंगे कि कौन होते हैं। बट इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे वैसे सभी रूब्रिक बहुत अच्छे हैं इसके, बाकी एक जो बहुत ऐसा रूब्रिक है ना, तो देखिए ना, पेशेंट ने खुद से जांच करवाई है, किसी ने बोला नहीं उसको, डॉक्टर ने तो किसी ने सलाह दी नहीं उसको कि भी हो सकता है नॉर्मल पेन करके उसको टालते रहे। इसने खुद से जाके एक्सरे करवाया, एक्सरे में समझ में नहीं आया तो इसने सीटी स्कैन करवाया, और सीटी स्कैन में उसने बताया कि भाई ये नर्व कंप्रेशन आ रहा है और शाटिका की तकलीफ है आपको। तो ये सबसे पहला रूब्रिक है ना, लाइट डिज़ायर फॉर, ये इसने खुद पता लगाया, खुद इस बीमारी की जांच करके पता लगाने चाहा कि भाई क्या है बीमारी, ये लाइट डिज़ायर। उसके बाद में मैंने उससे पूछा कि भाई मूड कैसा रहता है दर्द के दौरान पे, तो बोले कि तो बहुत चिड़चिड़ होती है बहुत। सेकेंड रूब्रिक इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, वो थोड़ा सा कोई उसको डिस्टर्ब करे, परेशान करे, कोई उसके बेड के आसपास आ जाए तो उसको और चिड़चिड़ होती है। इरिटेबिलिटी फ्रॉम स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस, डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आराम से बिस्तर में सोया रहूँ, कोई परेशान नहीं करे, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, अंधेरे कमरे में पड़ा रहूँ, कोई आकर मुझे टोका टकी नहीं करे, तो ये डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड, बिस्तर में पड़े रहने का मन करता है, उठने का मन ही नहीं होता है, इच्छा ही नहीं होती है, काम तो होता ही नहीं मुझसे। और ये बार बार पूछते रहते हैं कि भाई कैसा है, मतलब एक ही चीज़ बार बार पूछते हैं, एंगर व्हेन ओब्लाइज्ड टू आंसर, है ना। और पेशेंट ने कहा ना कि डॉक्टर साहब जब अब पेशेंट कितना कि ज़रा सा उसको डिस्टर्ब करते तो वो एकदम लड़ाकू विमान बन जाता है। तो रूब्रिक है हमारे पास क्वारलसमनेस आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब, थोड़ा सा इसको आपने डिस्टर्ब किया ना, मतलब ऐसे पेशेंट है कि डो नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा के सोते हैं कि भाई कोई डिस्टर्ब मत करना मुझे। तो ये रूब्रिक है क्वारलसमनेस आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब। और देखो आप वो रात में उठा कर लड़ रहा है, अपने माता पिता को भी लड़ रहा है, वाइफ को भी लड़ रहा है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास क्वारलसमनेस फ्रॉम जेलेसी, मैं परेशान हो रहा हूँ, वो तुम सो रहे हो, ऐसा नहीं होगा, वो उठाकर लड़ता है, उठाकर मारता है। तो और लाइट बर्दाश्त नहीं होती उसको, सेंसिटिव टू लाइट, बोलना पसंद नहीं है, सेंसिटिव स्पोकन टू बीइंग एवर्जन, है ना, गुस्से में मारने लग जाता है घर वालों को, स्ट्राइकिंग किकिंग एंगर वेक्सेशन एग्रावेट, बात नहीं मानते, सुनते नहीं है तो स्ट्राइकिंग किकिंग व्हेन कॉन्ट्राडिक्ट, उसकी बात नहीं मानी तो फिर लात दे देगा, वो मार देगा। और एक चीज़ मतलब उसकी वाइफ को वो रात में उठाकर दिन में उठाकर किसी के बच्चों के सामने गाली बकना करना धरना, और दर्द में वो गाली बकने लग जाता है। तो रूब्रिक है हमारे पास एब्यूजिव विथ पेन, दर्द के दौरान गालियाँ बकना, एब्यूजिव आउट ऑफ जेलेसी, रात में उठाकर गालियाँ बकता है माता पिता को, वाइफ को गंदी गंदी गालियाँ बकता है रात में कि मैं जग रहा हूँ तुम सो रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ, तुमको शर्म नहीं आ रही है। तो ये जेलसी वाले बंदे करते हैं ना, कि जिनको जेलसी होती है तो वो दूसरों को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसकी जेलसी इतनी होने लग जाती है कि वो जो सो रहे हैं गहरी नींद, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होती है और वो उसको उठाकर गालियाँ बकता है, और वाइफ को तो मारने भी लग जाता है ना। एक रूब्रिक है हमारे पास एब्यूज इंसल्टिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन वाइस वर्सा टू वाइफ, मतलब वाइफ को वो गाली बकना भी शुरू कर देता है। और एक रूब्रिक है हमारे पास जो उसकी वाइफ ने आते से कहा कि रात में नींद में उठाकर मुझे गालियाँ बकते हैं और मुझे मारते हैं। तो रूब्रिक है हमारे पास जेलेसी स्ट्राइक हिज वाइफ। सिर्फ 2 मेडिसिन है यहाँ पर,
नक्स वोमिका लेकेसिस। तो ये नक्स वोमिका है। इस केस से देखो ना आप, पूरे केस के अंदर मतलब मार-धाड़ मचा रखी घर के अंदर। ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सेल रेमेडी है, और इनको मतलब सारी चीज़ें परफेक्शन के साथ में चाहिए, क्योंकि नक्स वोमिका का जो कोर है ना वो परफेक्शन है। रेस्ट भी उसको परफेक्शन के साथ में चाहिए, परफेक्ट पिन पॉइंट साइलेंट। पिन पॉइंट साइलेंट नहीं मिला तो आपकी कुटाई कर देगा नक्स वोमिका, और वो कर भी रहा है इस केस के अंदर, धड़ाधड़ मार रहा है बच्चों को। मतलब ये इस टाइप के लोग होते हैं जिनसे घर वाले बहुत घबराते हैं, भैया चुपचाप सुन दे, आवाज़ मत कर, वो उठ गया ना राक्षस तो मैं जान ले लेगा। तो ये इन लोगों का जो घर में जो दबदबा होता है ना, उनको बस कि भाई साइलेंट, बिल्कुल घर में लाइट बंद। एक दोस्त बोला डॉक्टर मुझे शांति से सोना नहीं मिलता घर के अंदर, ये शांति चाहता है बंदा। रूबी है ना, क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रांकुलिटी डिजायर, मतलब सुकून शांति की नींद नहीं मिल रही डॉक्टर साहब घर में, इतना शोर मचाते हैं, सेंसिटिव टू नॉइज़। मतलब कि एक पूरा ओवरऑल केस नक्स वोमिका का था ये। और मैंने इनको एलएम पोटेंसी में चालू किया, और हर 4-4 घंटे में मैंने इनको रिपीट किया शुरू के 5 दिन तक, और 5 दिन के बाद मैंने डोज इनके TDS में की और फिर BD में की, और इसको 1.5 मंथ के लिए मैंने 0/1 चालू किया, और 90% इनका शेडिंग 1 मंथ में क्लियर हो गया। नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने इन्हें 0/2 दिया, और ये उस चीज़ से क्लियर हो गए। तो ये एक नक्स वोमिका का बहुत कॉमन शेड है, जिसमें कि नक्स वोमिका माइग्रेन के केसेस में आपको ऐसा मिलेगा मेरे, और काफ़ी केसेस आप देखिए माइग्रेन के जिसमें कि पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्सेल रहता है। मतलब कि नक्स वोमिका बीमार हुआ है तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको परफेक्ट, मतलब अगर वो कोई भी काम करेगा तो परफेक्ट करेगा, चाहे वो काम हो चाहे कुछ हो। मैंने एक माइग्रेन का केस देखा था, तो वो पेशेंट नक्स वोमिका के पेशेंट किसी भी फील्ड में हो, वो काम परफेक्ट करेंगे, है ना। तो वो मतलब कि अब वो मिस्त्री था, तो मिस्त्री बोलता था कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी भी दीवार टेढ़ी पसंद नहीं करता हूँ, अगर मुझे सामने किसी ने बना दी तो मैं तोड़ के फिर से बनाता हूँ, मुझे काम कम चाहिए पर परफेक्ट चाहिए। तो ये है परफेक्शन नक्स वोमिका का, जो इस केस में भी उसको आराम के लिए चाहिए था, परफेक्ट आराम, पिन पॉइंट साइलेंट वाला आराम, जो नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से वो घर में उत्पात मचा रहा था। तो दिस इज़ द केस ऑफ नक्स वोमिका। थैंक यू।